कैसे हो आप सभी लोग। बहुत अच्छे होंगे आप और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आने वाले समय में भी कामना करता हूं कि हमेशा अच्छा ही बना रहे। आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे बच्चों। अच्छा, आज 16 सितंबर को एक दिन मनाते हैं हम लोग, ओजोन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो आप ये भी याद कर लेना। अच्छा, ओजोन जो है वो कहां पाई जाती है? ओजोन लेयर ये पाई जाती है समतापमंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। अच्छा, ओजोन लेयर करती क्या है? यूवी रेज से हमारा बचाव करती है। ओजोन लेयर जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन गैस का केमिकल फॉर्मूला O3 होता है। O3 O2 प्लस में O मिलती है तब जाके आपकी बनती है ओजोन गैस। कैसे मिलती है? O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस के साथ में एक ऑक्सीजन मिलती है तो आपकी बन जाती है ओजोन, और ये मिलती है यूवी रेज की वजह से ही। मतलब जितनी ज्यादा यूवी रेज उतनी ज्यादा ओजोन बनती रहेगी। आप लोगों ने सुना होगा कि ओजोन जो है वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, सोख लेती है, अवशोषित करती है। मतलब अवशोषित करने का मतलब है वो जितनी ज्यादा आती रहेगी यूवी रेज तभी जो है ये साइकिल चलता रहेगा। या आपसे पेपर में पूछे ऑप्शन ये भी दे सकता है कि ओजोन कैसे बनती है, तो कई जगह ये लिखा होता है सोलर एनर्जी द्वारा बनती है। तो आप जो भी ऑप्शन आए तो आप टिक कर सकते हो, ठीक है। अगली बात है कि ये बड़ी प्लीजेंट सी गैस होती है, इसमें बदबू आती है, सड़े वंडे मछली जैसी सी ऐसे कुछ ऑप्शंस आते हैं एग्जाम में, तो ऐसी बदबू सी आती है इस गैस के अंदर। और ओजोन दिवस हम लोग 16 सितंबर को मनाया करते हैं, याद कर लेना आप लोग। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आप लोगों के लिए मेरी तरफ से बर्थडे पार्टी देना चाहूंगा आप लोगों को मैं। 5 अक्टूबर को अवतार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अवतार दिवस, अब यह अवतार किसका हुआ था? साक्षात मेरा ही अवतार हुआ था धरती के ऊपर, ठीक है। खैर ये तो एक हुई मजाक की बात, लेकिन 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर डे मनाया करते हैं हम लोग। वैसे नेशनल टीचर डे तो आप सभी को पता ही है, रिसेंटली हम लोगों ने मनाया ही था 5 सितंबर को, लेकिन इंटरनेशनल टीचर डे मनाते हैं हम लोग 5 अक्टूबर को। और संयोगवश उसी दिन मेरा जन्मदिन है। तो आप लोगों के लिए 2020 के अब तक के हरियाणा करंट अफेयर यानी कि जनवरी से लेके और सितंबर तक महीने के 9 महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, बेस्ट करंट अफेयर होंगे, उनका एक लाइव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। ये वीडियो होगा 4 अक्टूबर की रात को, ठीक है। 4 अक्टूबर की शाम को 7 बजे लाइव होगा और हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे फिर, ठीक है। और अगले ही दिन यानी कि 5 अक्टूबर को जिस दिन बर्थडे है उस दिन फिर शाम को 7 बजे एक वीडियो होगा। ये वीडियो होगा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बर्थडे पार्टी, अब आप इतने दूर बैठे हो तो इस हिसाब से पार्टी दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो प्लीज स्वीकार कीजिएगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमारे सभी वीडियोस के अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप स्टार IQ PDF टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या है? गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में झंडा फहराया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जींद, ठीक है। जींद के अंदर फहराया, इसे हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं हम लोग। जब हरियाणा बना था तो सबसे कम क्षेत्रफल जींद का ही था, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि सबसे छोटा था हरियाणा जब बना था, और इसे हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। छोटे बच्चे को हमेशा कलेजे से लगा के रखते हैं आप, तो ऐसे आप लिंक बना सकते हैं इसका। डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श प्राप्त करने की सुविधा के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा के अंदर डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श प्राप्त करने की सुविधा के लिए ई संजीवनी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस एप्लीकेशन ने जो है यूं कहिएगा थोड़ी सी क्रांति ला दी है। हमारे इस समय के अकॉर्डिंग जो है इस एप्लीकेशन ने बदलाव किया है। देखिएगा, आप लोगों को पता ही है कि वक्त सता रहा है। मैं कहता हूं कि माना कि वक्त सता रहा है, पर कैसे जीना है ये भी तो बता रहा है। क्यों? क्योंकि अभी टाइम ऐसा है कि हम लोग घर से बाहर जा नहीं रहे हैं इतने ज़्यादा, और जाना सेफ भी नहीं समझते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन खुद ही करना चाहते हैं, ये मन में ही अपने आप ही आ गया है। पहले हम लोग रेडियो पे खड़े रहते थे, गोलगप्पे खाते रहते थे, ये फलाना दिमकाना चीज़ें खाते रहते थे, लेकिन अभी मन में थोड़ा सा अपने आप से डर आ गया कि इतने ज़्यादा हम लोग इनसे थोड़ा दूर रह रहे हैं कि क्यों ना घर ही जाके खा लिया जाए, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। अब डॉक्टर के पास जाने से भी डरते हैं, हॉस्पिटल में इतनी भीड़ होती है, पता नहीं अनेकों अनेक बीमारियां होती है, हमारे ना लग जाए। तो क्यों ना कुछ ऐसा ही सिस्टम हो कि घर बैठे ही हम लोग अपनी वीडियो या फोटो अपलोड करें, या वीडियो के माध्यम से अपनी बीमारी बताएं, डॉक्टर से वीडियो कॉलिंग करें, और जो भी पूछना है उससे पूछ लेते हैं हम लोग, और ये चीज़ फ्री में भी हो जाए। तो जी हाँ, ये ई संजीवनी एप्लीकेशन कुछ ऐसी ही है। हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसे ई संजीवनी OPD के नाम से इसे शुरू कर दिया है। स्टे होम OPD के नाम से इसे पुकारा गया है। इसके तहत क्या
क्या है, इस पे जैसे अपना मोबाइल नंबर वगैरह जो है एंटर करते हैं तो एक टोकन सा जनरेट होता है, और टोकन जनरेट होने के बाद में डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। हाँ, वही बात है कि टेस्ट वगैरह करवाने हैं तो फिर लैब में जाना ही पड़ेगा, बाकी जो भी आपका जानकारी है या डॉक्टर से परामर्श लेना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे ली जा सकती है, लैपटॉप या आपके के साथ में मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह के से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। हरियाणा सरकार पहाड़ों की तलहटी में फिल्म सिटी विकसित करेगी, इसके लिए सबसे पहले किसका चयन किया गया है? हरियाणा सरकार का ये अनुमान है कि आने वाले टाइम में पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, ठीक है, पहाड़ों के आसपास जो बसे हुए शहर हैं, बसे हुए कस्बे हैं, उनके अंदर फिल्म सिटी विकसित करे, और इसके लिए सबसे पहले चयन किया गया है पिंजौर का। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। पिंजौर का यादवेंद्र गार्डन तो आप लोगों ने यकीनन सुना ही होगा, और पिंजौर में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दे दिए हैं। और इससे पहले जो है सीएम ने अपना जो सबसे पहला कार्यकाल था, अब ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है, पहले कार्यकाल में भी फिल्म सिटी निर्माण के लिए एक पॉलिसी बनाई थी, लेकिन अब जो है इसके लिए एक उपयुक्त जगह मिल गई है। ठीक है, और इसके लिए जो है हमारे मुख्यमंत्री साहब ने ये भी कहा है कि शूटिंग के लिए हरियाणा में बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है। सर, इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि एक तो सिटी का विकास होगा, आसपास के क्षेत्र के लोगों को रोजगार मुहैया होगा, ठीक है, और के साथ में जो है जितने भी लोग हैं सिनेमा जगत से जुड़े हुए, वो एक ही जगह पे आके काम भी कर सकते हैं। ये पिंजौर पड़ता है पंचकुला में, तो इतनी बात भी आपको याद कर लेनी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में अवैध खनन को रोकने के लिए, अवैध खनन का मतलब क्या है सर? अवैध खनन का मतलब आपको मैंने थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था। मान लेते हैं कि कोई खान है, ठीक है, और जहाँ से पत्थर वगैरह जो है निकाला जा रहा है, तो वहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं एक दिन में 5 ट्रक जो है अलाउड है, 5 ट्रक भर के जो है निकलने चाहिए, लेकिन आपको पता है कि बिचौलिए बहुत बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे 5 की बजाय वो 15 ट्रक वहाँ से निकाल देते हैं। इसलिए थोड़े दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि हरियाणा सरकार ने ये घोषणा की थी, वहाँ पे पूर्व सैनिकों को एज ए गार्ड जो है तैनात किया जाएगा ताकि निगरानी रखी जा सके और अवैध खनन को रोका जा सके। लेकिन अब एक काम और भी किया है कि इस अवैध खनन को रोकने के लिए जो है खनन विभाग को ड्रोन खरीदने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अवैध खनन को रोकने के लिए ड्रोन से खनन पर निगरानी रखी जाएगी, और इसके लिए खनन विभाग को ड्रोन खरीदने के निर्देश दिए हैं। किसने निर्देश दिए हैं ये? तो ये निर्देश दिए हैं हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है सीएम मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, इन्होंने निर्देश दिए हैं कि जितने भी आपका अवैध खनन वगैरह हो रहा है, इनका ड्रोन के माध्यम से जो है वो निगरानी रखी जाए, ताकि पल पल की जानकारी जो है वो अधिकारियों को मिल सके। इसके लिए भी रिसेंटली ही जो है अधिकारियों के साथ में एक बैठक हुई थी, वहां पे ही इसके निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। के साथ ही ये भी घोषणा हुई है कि हरियाणा के अंदर जितने भी एग्रो मॉल जो हैं वो बंद पड़े हैं, उनको दोबारा से खोला जाए, और हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा पंचकुला, करनाल, सोनीपत, रोहतक ऐसे कई शहरों के अंदर एग्रो मॉल को शुरू करने के लिए एक योजना बनाने को कहा है, ताकि किसान जो है वो अपना उत्पाद बेच सके मॉल के अंदर ही, और अपना जो आर्थिक स्थिति है उसको काफ़ी हद तक जो है वो सुधार सके। और एक बात और भी है कि हरियाणा सरकार के अंदर एक PPP योजना शुरू हुई है, परिवार पहचान पत्र योजना, तो उसके माध्यम से भी इनको सभी को जोड़ दिया जाए, एग्रो बिजनेसेस को भी। ये भी घोषणा इसी मीटिंग के अंदर हुई थी, तो आपको मैं बता रहा हूं ये बात भी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बिछाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, इसके लिए कुल लागत कितनी आएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आने वाले पेपरों के लिए। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि एक साथ डबल लाइन चलने वाली है, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी ट्रेन और यहाँ पे भी ट्रेन। तो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बिछाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है इसके लिए एक मंजूरी दे दी है, और इसकी कुल लागत कितनी आएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5617 करोड़ रुपए की लागत आएगी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा सर, ये प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे लगने वाला है हरियाणा में? तो ये लगेगा कुंडली मानेसर पलवल, जो कि एक्सप्रेस वे है, उसी के साथ साथ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बिछाने का कार्यक्रम जो है वो होने वाला है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो है वो होने वाला है।
अच्छा सर, ये जो है जो कॉरिडोर है बेसिकली, इसके अंदर टोटल रेलवे लाइन की लंबाई कितनी होगी? 121.74 किलोमीटर होगी। ठीक है, 5 साल में पूरा होगा। 5617 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 20,000 लोग हर रोज रेल यातायात का लाभ उठा सकेंगे और 5 करोड़ टन सामान की ढुलाई होगी हर साल। और इस कॉरिडोर पे 19 स्टेशन होंगे, रेलवे स्टेशन होंगे। तो ये सारी बातें आपको जो है याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और इस परियोजना से क्या होगा, हमारे हरियाणा में क्या बेनिफिट होगा? हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, इसको एक अहम रोल मिलेगा और यहाँ पे यूं कहिएगा एक डेवलपमेंट का एक नया जो है रुतबा आएगा। और ये लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक लाइन बिछाने की भी कवायद है, ताकि कार्बन जीरो हो जाए या यूं कहिएगा प्रदूषण मुक्त हो ये डिपार्टमेंट। अब आपको यहाँ पे ये भी जानना है कि हमारे हरियाणा के अंदर जो है ये लाइन बिछाई जा रही है, तो रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा कौन सा है हरियाणा के अंदर? तो रेलवे स्टेशन या रेलवे जंक्शन सबसे बड़ा हरियाणा के अंदर है रेवाड़ी का। भारत में रेलवे मंत्री का नाम क्या है? भारत में रेलवे मंत्री का नाम है पीयूष गोयल। और भारत में सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद में सबसे पहले जो रेल मंत्री बने थे उनका नाम जॉन मथाई है। और वैसे सबसे पहले रेल मंत्री है उनका नाम क्या था? आसिफ अली। रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? वीके यादव। और ये रेलवे इतिहास के सबसे पहले सीईओ भी बने हैं रिसेंटली, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा में जो गलत पेंशन ले रहे थे उनकी पहचान के लिए पेंशन योजना को किससे जोड़ा जाएगा? क्या होता है कि गांवों में लोग क्या करते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, या शहरों में भी ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते हैं या जो पेंशन बनाता है तो क्या करते हैं उसके साथ में डॉक्यूमेंट जो है अपने ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के और झूठी पेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। चाहे वो क्या कहते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या ना हो, फिर भी जो है वो पेंशन लेना स्टार्ट कर देंगे। तो अब ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए एक योजना है, एक कार्ड है जिसका नाम है फैमिली आईडी कार्ड। तो इस फैमिली आईडी कार्ड से जो है ये पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र एक प्रकार का आपका, इससे जो है इस पेंशन योजना को जोड़ दिया जाएगा, ताकि क्या होगा, जितने भी लोग गलत पेंशन ले रहे हैं उनका जो है वो आपका सर्वे करवाया जा सके। अच्छा, कोई मिल जाता है ऐसे लोगों की पहचान कर ली जाती है तो उनकी पेंशन की रिकवरी होगी। आज तक जितनी भी उन्होंने पैसे लिए हैं वो सारे जमा करवाने होंगे और उनके ऊपर अलग से कार्रवाई तो होगी ही होगी। हालांकि योजना लागू होते ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है अपने आप ही अपने पेंशन को रिट्राइव कर दिया, मना कर दिया, बंद करवा दिया। ठीक है, और इन सभी पेंशन योजनाओं के लाभ के लिए हरियाणा राज्य का 15 वर्ष से स्थायी निवासी होने की शर्त को घटा के अब 5 साल भी कर दिया है। तो ये छोटी सी बात भी आप साथ ही साथ याद कर सकते थे। ठीक है, हरियाणा में किस पार्टी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? वैसे आपको मैं बता दूं, लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को ही, जिस दिन इंजीनियर्स डे मनाते हैं। कल ही के दिन मनाया गया था डेमोक्रेसी डे, लेकिन 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन लोकतंत्र दिवस कौन मनाएगी? तो ये पार्टी ने घोषणा की है भाकपा ने। ठीक है, यानी कि सीपीआई ने। अब इस भाकपा का मतलब क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ये घोषणा की है और इस पार्टी ने कहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कहा है कि 2 अक्टूबर को जो है हम लोग लोकतंत्र दिवस मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि पिपली के अंदर 10 सितंबर को किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, उसकी निंदा करने के लिए और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करने के लिए ये दिवस जो है वो मनाया जाएगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीपीआई की जो है स्थापना कब हुई थी? 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। हालांकि इसके बाद में धीरे धीरे आगे 1964-65 तक आते इसमें से कुछ पार्टी के नेता अलग हो गए थे, इसको माकपा भी बना दिया गया था। ठीक है, मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ब्रैकेट में मार्क्सवादी लिखा होता है। ठीक है, तो वो खैर अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको बस याद रखना है। ये इसका सिंबल भी आप याद कर लेना, कई बार पेपर में ये भी पूछा जा सकता है। हरियाणा की किस सिटी को ट्रैफिक सेंट्रलाइज किया जाएगा? विच सिटी ऑफ हरियाणा विल बी ट्रैफिक सेंट्रलाइज्ड? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ट्रैफिक सेंट्रलाइज किया जाएगा ट्विन सिटी को। अब ये ट्विन सिटी कौन सी है? तो आप जानते ही हो ट्विन सिटी कौन सी है। अंबाला शहर और अंबाला छावनी, यानी कि अंबाला को हम लोग जो है जुड़वा शहर कहते हैं, एक अंबाला कैंट और एक अंबाला सिटी की वजह से ही। और ये जो है आपके सेंट्रलाइज का ऐसा पहला भी कहाँ पे हुआ है? पंचकुला के अंदर हुआ है। और पंचकुला की तर्ज पे ही ट्विन सिटी की ट्रैफिक को जो है वो सेंट्रलाइज किया जाएगा। और इसके लिए अंबाला शहर और अंबाला छावनी के अंदर 87 लोकेशन पर 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
और इसके लिए एक जो है सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम भी बनेगा। वहाँ पे 5-6 बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। 24 घंटे वहाँ पे पुलिस कर्मचारी जो है उनकी ड्यूटी तैनात रहेगी, ताकि शहर की मूवमेंट जो है वो देखी जा सके, कंट्रोल की जा सके। अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छा अंबाला की बात हुई है ना यहाँ पे, तो अंबाला जो है, अंबाला को ट्विन सिटी कहते हैं, मिक्सी सिटी भी कहते हैं, अप्रेंटिस सिटी भी कहते हैं। और सुचित्रा कृपलानी हरियाणा के अंबाला की ही थी, जो कि यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, या यूं कहिएगा किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो। हरियाणा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को सुधारने के लिए अक्टूबर से कौन सी पॉलिसी लागू होगी? देखिएगा, आप सभी को पता है, मैंने आपको 6-7 सितंबर को एक क्वेश्चन पढ़ाया था ऐसा कि हरियाणा के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जो है इस बार बहुत ही जो है खराब आई है। और कौन सी रैंकिंग आई है? 16वीं रैंकिंग आई है हमारी। कहाँ तो हम लोग थे तीसरे नंबर पे, और कहाँ हम पहुंच गए 16वें नंबर पे। अब ये 16वें नंबर पे आ तो गई रैंकिंग, लेकिन इसको सुधारने के लिए क्या किया जाएगा? हरियाणा के अंदर 1 अक्टूबर से एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट ये पॉलिसी लॉन्च की जाएगी। इस पॉलिसी के तहत होगा क्या कि जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे है, वहाँ पे जो है बिजनेस के लिए नई नई इंडस्ट्रियाज लगाई जाएगी, ताकि जो है यूँ कहिएगा आपका जो बिजनेस है वो ग्रो हो सके। के साथ ही चीन में स्थापित 60 से ज़्यादा कंपनियां हैं, उनको हरियाणा के अंदर निवेश करने की इच्छा जताई जाएगी। और एक साथ ये भी दिया जाएगा कि जितने भी बिजनेस हैं उनको थोड़ी सी ढील दी जा सके, ये भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, ताकि राहत मिलने से बिजनेस जो है वो ग्रो हो सके। खाली बड़ी पंचायत की जमीनें हैं, वहां पे क्लस्टर बनाए जाएंगे, वहां पे भी इंडस्ट्री बनाई जाएगी, ताकि जो है छोटे छोटे व्यापार है वो ग्रो हो सके, और हरियाणा की आने वाले टाइम में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है वो सुधर सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी काम कर रही है, मान लेते हैं कि एप्पल कंपनी है और एप्पल कंपनी बहुत पुराने टाइम से काम कर रही है, तो एप्पल कंपनी अगर भारत में काम करना चाहेगी तो किस जगह वो देखेगी? सबसे पहले नंबर 1 आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 है। अच्छा, अगर बात करूं मैं, कोई नया स्टार्टअप वाला काम करना चाहता है, स्टार्टअप रैंकिंग नंबर 1 किसकी है? मान लेते हैं कि मैंने आज तक कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी बिजनेस करना चाह रहा हूं, तो मैं मेरे लिए भारत में गुजरात शहर जो है या गुजरात राज्य जो है वो नंबर 1 है। गुजरात का सूरत शहर नंबर 1 है वैसे तो, लेकिन ओवरऑल गुजरात भी जो है स्टार्टअप रैंकिंग में नंबर 1 है। तो ये सारे आंकड़े आपको याद रखने हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 आंध्र प्रदेश है, हरियाणा का 16वां स्थान है, स्टार्टअप रैंकिंग के अंदर जो है वो गुजरात नंबर 1 है। ये भी बात आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये घोषणा की किसने है? हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की है ये घोषणा। हरियाणा में किसानों को फसलों की जानकारी देने के लिए HAU कितने जिलों में रेडियो स्टेशन शुरू करने वाला है? तो HAU जो है यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है 6 जिलों के अंदर रेडियो स्टेशन शुरू करने वाला है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। ये घोषणा किसने की है? HAU के शिक्षा निदेशक डॉक्टर RS हुड्डा और HAU के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के नोडल अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव ने जो है इसकी घोषणा की है। सर 6 जिले कौन कौन से हैं ये? तो 6 जिलों में सबसे पहला है झज्जर, दूसरा रोहतक, तीसरा पानीपत, चौथा कुरुक्षेत्र, 5वां जींद और 6वां जो है सिरसा। यहाँ पे सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू होगा। फ्रीक्वेंसी इसकी होगी 91.2 मेगाहर्ट्ज, ताकि जो है किसान घर बैठे ही फसलों के रोगों के बचाव, पराली प्रबंधन और पशुओं में होने वाले रोग, इनके बारे में जानकारी ले सके, के साथ साथ हरियाणा की संस्कृति से भी रूबरू हो सके। आपको मैं बता देता हूं, हिसार की HAU में तकरीबन 11 साल पहले किसानों की मदद के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई थी, और अब जो है ये काफ़ी अच्छे से विस्तार किया जा रहा है। इस 91.2 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक किसानों की फसलों में होने वाले रोगों से बचाव और जो किसान हैं उनको किस तरीके से सफल किसान बनाया जा सके, इसके लिए जानकारी दी जाएगी। और इस यूनिवर्सिटी का शाम को 5 बजे तक जो है ये प्रसार जो है चलता रहेगा। बाद में इस पे काम ब्रॉडकास्टिंग वगैरह का चलता रहेगा। दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक भी ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, सुबह वाले सेम प्रोग्राम को ही। अब HAU की बात अगर हम लोग करते हैं, तो HAU का टोटल यूनिवर्सिटी कैंपस कितना है? 8645 एकड़ है, और इसमें कैंपस जो बना हुआ है आपका वो 7219 एकड़ का बना हुआ है। इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी। जो समर सिंह है वो यहाँ के VC हैं, ये भी बात आप याद करना।
अभिनेता सोनू सूद ने हरियाणा के किन बच्चों के लिए शिक्षा देने की मुहिम शुरू की है? तो अभिनेता सोनू सूद ने हरियाणा के गरीब और असहाय बच्चों के लिए जो है शिक्षा की सहायता देने की कवायद है या ये मुहिम है, ये शुरू की है। इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सोनू सूद को आप लोग यकीनन जानते ही होंगे। एक नारा है कि हिंदुस्तान जब पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, और इसी मुहिम को देखते हुए हरियाणा के अंदर जो है करनाल के प्रमुख समाज सेवी परवेश गाबा के साथ में जो है और बाकी अन्य सामाजिक संगठन के साथ मिलकर अभिनेता सोनू सूद ने अपनी मां सरोज सूद के नाम पे बच्चों को छात्रवृत्ति जो है देने की एक मुहिम शुरू की है, ताकि गरीब बच्चे हैं, असहाय बच्चे हैं, उनको जो है जिनके पास में रिसोर्सेज की कमी है, उनको टैबलेट्स वगैरह बांट के जो है ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने की कोशिश की जा सके। और ये प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है हरियाणा के अंदर, और उनके लिए एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा। जो होनहार बच्चे होंगे उनको हॉस्टल्स वगैरह में भी रखा जाएगा, उनको रोबोटिक्स, डेटा साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, फैशन, बिजनेस स्टडीज वगैरह जो है ये कोर्सेज भी करवाए जाने की जो है वो कोशिश की जाएगी आने वाले टाइम में। इतने ही थे हमारे आज के करंट अफेयर। आपके लिए क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा के कितने पुलिस कर्मियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये कितने थे इनका आप बताइएगा, इन व्यक्तियों के नाम भी बताइएगा कौन कौन थे। 2, 4, 7, 11। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया है। थोड़ी बहुत वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है बेटा समझाने में, ठीक है, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। धन्यवाद।